नमस्कार मित्रों, एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय आपके सामने लेके आया हूं कि बढ़ती बेरोजगारी में कुछ कंपनियां एक वरदान के रूप में आप सभी के समक्ष आई हुई हैं। आप लोग महसूस करते होंगे कि बेरोजगारी का आलम भारत के अंदर इतना है कि लोग नए नए व्यापार शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप के नाम पे कर रहे हैं, और या फिर जो गरीब तबका है वो ई रिक्शा, जिसको आम भाषा में हम लोग टिर्री बोलते हैं, उसका भी प्रजनन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे शहरों या बड़े शहरों सभी में यातायात के साधनों में ई रिक्शा एक प्रमुख भूमिका में है। आज की स्थिति में ई रिक्शा इतने अत्यधिक हो गए हैं, हम और आप उनका इस्तेमाल करते हैं, सवारियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि जो ई रिक्शा चला रहा है उसके पास लाइसेंस है? नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन है? नहीं है। कोई दुर्घटना के बाद कोई क्लेम है? नहीं है। आए दिन एक रिपोर्ट के अनुसार ई रिक्शा से हुई दुर्घटनाओं में पिछले एक साल में 55,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जरा जरा से बच्चे जो कोई कुछ काम नहीं करते, वो ई रिक्शा किराए पे ले आते हैं, वो ई रिक्शा चलाते हैं। रोड वायलेंस कोई मतलब नहीं, सेफ्टी पैसेंजर कोई मतलब नहीं। मानते हैं बेरोजगारी है, ये सिर्फ बेरोजगारी की वजह से ही तो सिस्टम है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार पे कड़े कानून बनाने चाहिए। जो आम टैक्सी टेम्पू में जो नियम लागू होते हैं वो ई रिक्शा पे भी नियम लागू होने चाहिए। ऐसे ही बेरोजगारी का आलम इतना है, पढ़े लिखे युवा मैंने देखे हैं जो तो भला करो उन कंपनियों का जो उन्होंने रोजगार देके लोगों को मान सम्मान से जीने के लिए एक रास्ता दिखाया। उसमें सबसे अच्छा योगदान दे रही है कंपनी ओला उबर, बाइक चलाने वाली। मैं अक्सर बाइक का इस्तेमाल ओला या उबर या रैपिडो का करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो लोग बताते हैं मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो कहते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं यही काम कर रहा हूँ, ये अपने घर हाथ का काम है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में 250-300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता है, क्या स्थिति है? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में ट्रैफिक की स्थिति क्या है? कोई भी दुर्घटना की आशंका है? प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे ही ओला उबर हो गई, रैपिडो हो गई, जो रोजगार दिए हुए हैं, ऐसे स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकेट, ऐसी तमाम ई कॉमर्स साइट है, लोगों को रोजगार दिए हुए है, अच्छा पैसा पैदा करवा रही हैं, लेकिन सेफ्टी का ध्यान कहीं भी नहीं है। प्रशासन को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, इन पर नियम कानून बनाने चाहिए। आप लोगों को भी विचार करना चाहिए कि क्या स्थिति है। अब दूसरा विषय आता है, दूसरा विषय ये है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार महाराष्ट्र चुनाव, उपचुनाव उत्तर प्रदेश और झारखंड चुनाव में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी हुई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है,
ये कह सकते हैं हारी हुई बाजी को जीतने में सफल हो रहे हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। स्पष्ट नेतृत्व के आधार पर महाराष्ट्र में पुनः जीतने की स्थिति में है। महायुति। उत्तर प्रदेश में स्थिति दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे, जिसमें 3 सीट वो जीत सकती है। मैं शुरू से ही बता रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी तो वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर जीतती है तो विरोधियों के लिए मुश्किल होगा। आमतौर पर ये चुनाव सत्ता के पक्ष में जाता है, लेकिन ये चुनाव सत्ता के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आमतौर पर सब ठीक है, वही खबरें हैं। मोटिवेशन स्पीकर की दुकानें काफी चल रही हैं, तो ये आदमी परेशान है। आदमी अपनी क्षमताओं को भूल चुका है। क्या करना है क्या नहीं करना उसे ज्ञात नहीं है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज केवल मैं थोड़ा सारांश देता हूं कि अपने आप को लोग भूल चुके हैं। कोविड के बाद से प्रेशर बहुत ज़्यादा है लोगों पे। लोग काम करना नहीं चाहते, ये भी एक सच्चाई है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते। लोग अगर मेहनत करना चाहें तो काम की कोई कमी नहीं है। स्किल का ज़माना है। आप लोग सारे स्किल पे ध्यान दीजिए। आप लोग के मतलब है थोड़ा जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो अच्छी शिक्षा नहीं कर पाए, MBA वगैरह जो नहीं कर पाए, बीटेक वगैरह नहीं कर, वो लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सम्मान से जी सकते हैं। तुरंत लाभ से बचें। तुरंत लाभ आपको घातक कर सकता है, क्योंकि तुरंत लाभ आपको इनिशियल चीज़ें तो प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पे नहीं, क्योंकि उम्र के साथ साथ चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो जो आप जवानी में काम करते हैं जोमेटो, स्विगी या ओला, उबर, रैपिडो में, वो तुरंत चीज़ें तो पूरी करवा देता है, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं होती, क्योंकि उम्र का पड़ाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक उम्र के बाद ये चीज़ें शोभा भी नहीं देती हैं और आप काम करने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह जो ई-कॉमर्स साइटों से पार्सल वितरण करते हैं, वो लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक उम्र तक ही सीमित रहती हैं। एक उम्र के बाद आप क्या करेंगे? महानगर में रहते हैं, महानगर में रहना, सर्वाइव करना, मकान बनवाना, बच्चों को पालना बहुत कठिन है। तो और विकल्पों पर ध्यान दीजिए। और किन किन विकल्पों पर ध्यान देना है मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं कोई बहुत अच्छा वो नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड या मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के बीच में समझ रखता हूँ, जिससे कि जो मेरी लाइफ में बदलाव आए तो हो सकता है आपके लाइफ में भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।